आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 35। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, मारीच का वध करके लौटते समय रास्ते में पुरुषोत्तम श्री राम जी को लक्ष्मण जी दिखाई पड़े। श्री राम क्रुद्ध होकर लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, जो तुम क्रुद्ध स्त्री के कठोर वचनों को सुनकर उसे अर्थात सीता जी को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए, तुम्हारा ये कार्य सर्वथा नीति विरुद्ध है। जो तुमने सीता के कहने पर क्रुद्ध होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। अब आगे आज का प्रसंग है श्री राम की व्याकुलता तथा उनका विलाप। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि सीता के दर्शन की लालसा से राम शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। जब वह आश्रम में पहुँचे तब उन्होंने देखा कि आश्रम सूना पड़ा है। आश्रम को सूना देखकर राम बहुत उद्विग्न हुए। उस आश्रम में मृगचरम और कुशासन इधर उधर बिखरे पड़े थे। कुश और चटाइयाँ भी इधर उधर फेंकी हुई थी। इस प्रकार उस आश्रम को सूना देखकर राम बार बार विलाप कर रोने लगे। विलाप करते हुए वह कहने लगे, सीता हर ली गई, मर गई, अपने आप अंतर ध्यान हो गई, अथवा उसे राजसों ने खा डाला, अथवा भीरू होने के कारण कहीं छिप रही है, अथवा वन में कहीं चली गई है। वो वन में फूल एवं फल चुनने तो नहीं चली गई, अथवा जल लाने के लिए किसी नदी या सरोवर पर तो नहीं गई है। जब प्रयत्न पूर्वक ढूंढने पर भी उस वन में श्री राम को अपनी प्राण प्रिया सीता नहीं मिली, तब शोक के कारण उनकी आंखें लाल हो गईं और वह उन्मत्त से दिखाई देने लगे। श्री राम शोक रूपी कीचड़ के समुद्र में डूबकर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक, एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक और एक नदी से दूसरी नदी तक विलाप करते हुए दौड़ते फिरते थे। वह विलाप करते हुए कहते थे, हे कदम्ब, तुम्हारे फूलों से प्रेम करने वाली सुंदर सुखी मेरी प्राण प्रिया सीता को क्या तुमने देखा है? यदि तुम जानते हो तो बताओ, सीता कहाँ है? हे बिल्व वृक्ष, चिकने पल्लों के समान कांति वाली पीली रेशमी साड़ी धारण करने वाली बिल्व फल सदृश स्तन वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो बतलाओ, वो कहाँ है? हे अर्जुन वृक्ष, तू ही बतला दे कि मेरी प्राण प्रिया सीता जो तुझे बहुत चाहती थी, वो जनक नंदनी भीरू जानकी जीवित है या नहीं? हे अशोक वृक्ष, तुम शोक का नाश करने वाले हो, अतः शोक आपहत चित्त वाले मुझे शीघ्र ही मेरी प्राण प्रिया सीता से मिलाकर अपने अशोक अर्थात शोक रहित नाम को चरितार्थ करो। वृक्षों से पूछकर राम पशुओं से पूछते हैं, हे मृग, मृगों के समान देखने वाली सीता को क्या तुम जानते हो? मेरी कांता मृगनयनी सीता निश्चय ही मृगियों के साथ होगी। हे प्रिय, तुम भाग क्यों रही हो? हे कमल नयनी, अब तो मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम अपने आप को वृक्षों की आड़ में क्यों छिपा रही हो? मेरे साथ बातचीत क्यों नहीं करती? हे उत्तमांगी सीते, ठहर ठहर, क्या तुझे मेरे ऊपर दया नहीं आती? तेरा स्वभाव इतना हास्य प्रिय तो नहीं था, फिर तू मेरी उपेक्षा क्यों कर रही है? हाँ महाबाहो, हे लक्ष्मण, क्या तुम्हें मेरी प्राण प्यारी कहीं दीख पड़ती है? हाँ भद्रे, हाँ सीते, तुम कहाँ चली गई? इस प्रकार बार बार विलाप करते हुए और इस वन से उस वन में दौड़ते हुए राम कहीं
दौड़ते दौड़ते गिर पड़ते और कहीं सीता के सादृश्य वाली किसी वस्तु को देखकर सहसा उद्भ्रांत हो जाते। महाबाहु धर्मात्मा श्री राम सीता को न देखकर शोक के मारे चेतना शून्य होकर विलाप करते हुए लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे लक्ष्मण, मैं समझता हूँ इस भूमंडल पर मेरे समान दुष्कर्म करने वाला पापी पुरुष और कोई नहीं है, क्योंकि एक के पश्चात एक दुखों की अविच्छित परंपरा निरंतर मेरे हृदय और मन को विदीर्ण किए डालती है। पूर्व जन्म में निश्चय ही मैंने एक के पश्चात एक यथेष्ट पाप किए हैं। उन्हीं पापों का फल आज मुझे प्राप्त हो रहा है और मेरे ऊपर दुख के ऊपर दुख आ रहे हैं। हे लक्ष्मण, राज हाथ से छिन गया, स्वजनों का वियोग हो गया, पिताजी परलोक सिधार गए और माताजी से बिछोह हो गया। इन घटनाओं का स्मरण करने पर मेरा हृदय शोक से परिपूर्ण हो जाता है। हे लक्ष्मण, ये सारे दुख इस रमणीय शून्य वन में आने पर शांत हो गए थे, परंतु आज सीता के वियोग से वह सभी विस्मृत दुख उसी प्रकार नए एवं हरे हो गए हैं जिस प्रकार लकड़ी डालने से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। श्री राम को शोक से बेहाल और विलाप करते करते चेतनाहीन देखकर न्याय पथ पर चलने वाली उदार चेतता धीर लक्ष्मण कालो उचित ये वचन बोले, हे आर्य श्रेष्ठ, शोक को त्याग कर धैर्य धारण कीजिए, फिर उत्साहपूर्वक सीता जी को खोजिए, क्योंकि उत्साही मनुष्य इस संसार में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी दुखी नहीं होते। विख्यात पराक्रम वाले लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर भी रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने दुखी होने के कारण उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, अपितु धैर्य त्याग कर वह महान दुख प्रकट करने लगे। जय सिया राम जी की।